हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। आज के दिन, आज के समय में फिर से हम आप लोगों के बीच में आकर प्रभु के वचनों को शेयर करने पा रहे हैं। और आज के जो वचन का टॉपिक है वो है परमेश्वर हमारा रक्षक। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 121 अध्याय उसका 5वां पद कहता है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दहनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हम देखते हैं कि यहोवा हमारा रक्षक है, हमारी दहनी और हमारी आड़ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। यदि आपको रक्षा की ज़रूरत है तो निश्चय वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 36 अध्याय उसका 7 पद कहता है कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी मनोहर है, मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लिए रहेगा। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लिए रहेगा। इसका अर्थ ये है कि हम पंख की जब बात आती है, हम पक्षियों को याद करते हैं, पक्षियों को देखते हैं। और बाइबल में अक्सर जो है वो उकाब पक्षी का वर्णन जो है वो लिखा हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर जो है वो पंखों तले जो है वो अपनी शरण लेता है। भजन की किताब 91 उसका पहला पद भी कहता है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। और इसी प्रकार से व्यवस्था विवरण की किताब 39 अध्याय उसका 11 पद कहता है कि जिस प्रकार से उकाब जो है अपने घोंसले को जो है वो हिलाती है और और उसको अपने बच्चों को अपने पंखों तले लेकर उड़ती है। उकाब के बारे में एक सच्ची घटना जो होती है वो ये है कि जब उकाब के पक्षी जो है वो जब वो अंडे देती है तो अपने घोंसले को बहुत सुंदरता से बनाती है, कांटों से बनाती है और उसमें बहुत सारे मखमल के जो मलमल कहना चाहिए, मखमल नहीं कहना चाहिए, वो जानवरों का जो गद्देदार चमड़ी जो है उसको लगाती है, घास फूस लगाती है ताकि बच्चे नरमाई से या नरम में रह सके। लेकिन जब बच्चे बढ़ते हैं और उनको उड़ने का समय जब आता है तो वो घोंसले को हिलाने लगती है और सारे जो घास फूस होते हैं वो गिर जाते हैं और वो चमड़ा जो है वो जानवर का चमड़ा जो लगाई रहती है जिससे वो गद्देदार बच्चों को लगे, वो उसको भी निकाल कर जो है वो चोट से फेंक दिया करती है। अब बच्चे जो है वो कांटेदार घोंसले में रहते हैं, उनको चुभन होती है और वो जो है वो सोचती कि इस चुभन से वो जो है वो नीचे कूदे और उड़ना सीखे। हालेलुया। और जब वो कूदते भी हैं, जब हिलाती है कि चलो उस घोंसले को हिलाती है ताकि बच्चे उससे गिरे, तो वो जब गिरते रहते हैं और उड़ने के समय जब काफ़ी नीचे तक गिरने लगते हैं वो अपने पंखों तले फिर से उसको लेकर जो है वो उड़ती है। इस प्रकार से वो उसको उड़ना सिखाती है। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी है जो हमें जो है वो उड़ना सिखाता, हमारी रक्षा करता है। और उकाब पक्षी का एक है उसकी गुण है कि वो उकाब पक्षी जो है वो अपने बच्चों को जब धूप घाम का समय होता है अपने पंखों को जो 7 फीट होते हैं उसको फैलाकर जो है अपने बच्चों को छाया प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हवा या बारिश या हवा का झोंका है उससे भी अपने पंखों के तले छुपाकर जो है वो अपने बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है, उकाब पक्षी की तरह मैं तुम्हें अपने पंखों की नाई छुपा लूँगा। हालेलुया। यह हमारा रक्षक परमेश्वर है। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में हम देखते हैं, दानियल 3 अध्याय में पाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार से उन्हें आग की भट्टियों में डाला गया, जब नबूकदनेस्सर राजा ने उनसे कहा कि अभी भी मान लो कि तुम सारंगी बीना या किसी वाद्य यंत्र का आवाज़ सुनो तो फिर से उस मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर हमको बचाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और सचमुच में ऐसा हुआ कि वो आग की भट्टी में डाले गए लेकिन उनका परमेश्वर जो है उनको बचाया। हालेलुया। वो बच गए। हालेलुया। उस आग की भट्टी में जो कई गुना धधकाई गई थी ताकि वो मरकर जल जाए, लेकिन वो जले नहीं, परंतु वो जो है वो सुरक्षा को प्राप्त की। इस प्रकार से परमेश्वर हमारा रक्षक है। प्रभु का वचन कहता, भजन की किताब 121 अध्याय उसका 7 और 8 पद कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर सारी विपत्तियों से रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। कितनी महान बात है ना कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए पाया जाता है। हालेलुया। वो हमारे प्राण की रक्षा करता है। यदि किसी प्रकार के आप प्राण की चिंता है आप लोगों को, कोई
मारने के लिए है, या बीमारी के कारण आप मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको प्राण की रक्षा की जरूरत है, तो परमेश्वर है, प्रभु का वचन कहता है भजन की किताब 7 और 8 पद में कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की जिम्मेदारी कि वो आपकी प्राण की रक्षा करे प्रियो। इससे परमेश्वर को आज पुकारने की जरूरत है। जब हमें पता चल गया वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तो क्यों ना हम उसको पुकारे जो हमारी प्राणों की रक्षा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि उसकी करुणा बहुत ही मनोहर है। मनुष्य जो है वो उसकी पंखों तले शरण लेते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, उसकी शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। तो इससे हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिन्होंने भी भरोसे के साथ उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया, उनका मुंह काला नहीं होने पाया, अर्थात उनकी मुरादें जो है वो पूरी हुई हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जब एक अच्छी चरवाही को परमेश्वर जो है वो करता है, जब एक कहना चाहिए एक भेड़ का चरवाहा, जब भेड़ बकरियों का चराने वाला उसकी रक्षा करता है, हर विपत्तियों से उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दायित्व उसको रहता है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा एक अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छी अच्छी चराइयों में चराऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब वो गाभिन रहती है, जब उसको बच्चे जनने का समय आता है, जब भेड़ बकरियों को, तो वो चरवाहा जो है बहुत अच्छी रीति से उसकी देखभाल करता है। उस समय जब वो कठिन घड़ियों में रहती है, हो सकता है ऐसे समय में जब वो बच्चे जन रही है, अब वो कहीं भाग नहीं सकती, कोई भी जानवर या शत्रु आकर, मतलब कहना चाहिए कोई जानवर आकर उसको खा सकता है या उसको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसे समय में चरवाहा खड़ा रहता है ताकि वो उसका तब तक उसकी सुधि ले जब तक वो बच्चा बाहर जो है वो बच्चे जन्ने ले। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर जब हम कठिन घड़ियों में रहते हैं, हमारे साथ रहता है, हमारे संगत साथ रहने वाला परमेश्वर। वो कहता है कि मैं तुझे तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सर्वदा तक करूंगा, तेरे आने जाने में भी तुझे कोई भी तुझे कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ना ही कोई विपत्ति आएगी, ना ही किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम आएगा। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर का निश्चय हमको आराधना करनी चाहिए, ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, ताकि हम उसके नाम पर विश्वास के द्वारा हम जीत को हासिल करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमें जीत के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे कि अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार की विपत्तियों से, अनेक प्रकार की ऐसी बातों से जिसके द्वारा जो है वो आप विपत्तियों में आए हैं, आपको रक्षा की जरूरत है। परमेश्वर अपनी रक्षा भरे हाथों को, अपने पंखों को फैलाकर आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। परमेश्वर आग किसी शहर पनाह ठहरे आप लोगों के चारों ओर, ताकि आपके घराने में, आपके सारे लोगों के जीवन में जो है परमेश्वर की सुरक्षा जो है वो आ सके। हालेलुया। तो आइए प्रिय, इस वचन के द्वारा जिस प्रकार से हमने जाना परमेश्वर हमारा रक्षक है, इसी रक्षक परमेश्वर का आज पुकारे अपनी रक्षा के लिए। हालेलुया। हम निश्चय प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको रक्षा प्रदान करे। सुरक्षा की जिम्मेदारियां जो है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों की निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर प्रशंसा आपकी करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर प्रभु कि आपके नाम को हम धन्यवाद कर सके। प्रभु हमने जाना प्रभु कि आप प्रभु रक्षा करने वाले परमेश्वर रक्षक है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से हमारी हानि कराने वाले परमेश्वर, परंतु प्रभु हर एक रीति से प्रभु परमेश्वर आप बचाने और रक्षा करने वाले परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता मैं तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता सारी विपत्तियों से मैं तेरा रक्षा करूंगा, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सर्वदा तक करता रहूंगा। इस प्रकार का आपका वचन कहता है प्रभु। तो ऐसे ही प्रभु लोगों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, जो बीमारी और के बिस्तरों में है प्रभु परमेश्वर, जो आईसीयू में है प्रभु परमेश्वर, जो कठिन घड़ियों में होकर अपना जीवन को बिता रहे हो प्रभु, हो सकता है घर में भी हो प्रभु परमेश्वर, जो ऐसी कठिन घड़ियों में हो प्रभु परमेश्वर, जो उनको लग रहा है कि हम नहीं बच पाएंगे, परंतु ऐसे समय में प्रभु उनकी प्राण की रक्षा कर प्रभु, क्योंकि आप जीवन देने वाले परमेश्वर। प्रभु आप इस दुनिया में आए प्रभु, आपने जीवन दिया प्रभु, आपका वचन कहता आप पुनरुत्थान और जीवन आप है प्रभु परमेश्वर। आप अपने जीवन को दीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि कई वर्षों का प्रभु जीवन उनको मिल सके प्रभु, और आनंद और खुशी के साथ प्रभु अपने जीवन अपने परिवार के साथ बिता सके प्रभु। ऐसे लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, सारी विपत्तियों से प्रभु लोगों को छुड़ा। बहुत सारी विपत्तियों के बोझ से प्रभु दबे हुए विपत्तियों के कारण डर रहे प्रभु, ऐसी विपत्तियां एक आंधी और झोंके की तरह प्रभु परमेश्वर उनको प्रभु डुबाए जा रही है प्रभु परमेश्वर। आंधी और का झोंका जिस प्रकार से प्रभु डुबा देता है प्रभु परमेश्वर, वैसे प्रभु ये विपत्तियां प्रभु उनके जीवन में आ रही प्रभु, जिसके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आ रही प्रभु, जो उनका रास्ता रोके हुए प्रभु, ऐसे विपत्तियों को उनसे दूर कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूं कि आप विपत्तियों को दूर करने वाले, विपत्तियों से रक्षा करने वाले परमेश्वर प्रभु, कोई भी विपत्ति तेरे लोगों के जीवन में ना आने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते एक एक लोगों के जीवन में, एक एक लोगों के घराने में प्रभु, घर के चारों प्रभु परमेश्वर आग की सी शर्पनाहट है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन कहता प्रभु कि धर्मी के चारों उनका दूत छावनी की है, उनकी रक्षा करता है, ऐसे प्रभु रक्षक परमेश्वर
बनकर सुधीले प्रभु। रात्रि के समय कई बार शैतान की शक्तियां प्रभु, अंधकार की शक्तियां प्रभु, जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियां प्रभु कार्यकारी होती है प्रभु परमेश्वर। लोगों के जीवन में प्रभु हस्तक्षेप को लेकर आती है प्रभु, लोगों के जीवन में विपत्तियों को भेजती है प्रभु, और डरावने सपनों को भेजती है प्रभु परमेश्वर। कई प्रकार की बेचैनी को प्रभु परमेश्वर वो महसूस करते हैं मेरे परमेश्वर, भारीपन को महसूस करते हैं प्रभु, डर भय को प्रभु महसूस करते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु इन सारी चीजों से आजाद कर मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करती प्रभु, अपने दूतों को भेज प्रभु परमेश्वर, ताकि वे रक्षा कर सके प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आने वाली एक एक विपत्तियों से प्रभु परमेश्वर की रक्षा करने के लिए मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप रक्षा परमेश्वर बनकर प्रभु, हाथों को थामने वाला परमेश्वर बनकर प्रभु, आगे आगे चलने वाला परमेश्वर बनकर प्रभु अगुवाई कीजिए प्रभु। आपकी अगुवाई को मैं मांगती हूँ मेरे परमेश्वर इस समय में, इस घड़ी में मेरे परमेश्वर, ताकि आप प्रभु एक एक लोगों के जीवन में प्रभु अगुवाई करते हुए लिए चले प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ना तो धूप से प्रभु उनको शिकन हो प्रभु परमेश्वर, ना ठंड घाम से, ना ठंड से प्रभु उनको प्रभु परमेश्वर कुछ कष्ट हो प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु, हर एक विपत्ति आप प्रभु परमेश्वर के जीवन से प्रभु दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु, आपका अनुग्रह को मैं मांग लेती प्रभु, कि आपकी करुणा जो प्रभु मनोहर है प्रभु परमेश्वर, बहुत ही अच्छी है प्रभु परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु आपकी करुणा जो सर्वदा की है प्रभु, करुणा को हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी करुणा, आपकी भलाई को लोगों के जीवन में प्रभु खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अपनी अनुग्रह को बरसाए प्रभु, अपनी आशीष को बरसाए प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु, ताकि उनका जीवन आशीषित हो सके प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, आशीषों को खोल दे प्रभु परमेश्वर। जिस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, परख कर देखो यह वह कैसा भला है, वो आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपना पार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। ऐसे आशीषों की वर्षा आप कीजिए मेरे परमेश्वर। लोग प्रभु आपके भय में प्रभु जीवन को बिताए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक विपत्तियों से प्रभु उनकी रक्षा करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी आशीषों को प्रभु मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी सुरक्षा को मैं मांग लेती हूँ प्रभु, आप सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आने वाले एक एक खतरे, आके की विपत्तियों से प्रभु लोगों की सुधि लीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु, चाहे वो जिस भी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो प्रभु, आज बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो प्रभु परमेश्वर फीवर हो, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो पीड़ा हो प्रभु, चाहे फाइब्राइड हो प्रभु परमेश्वर, चाहे वो कैंसर हो, चाहे ब्लड का इन्फेक्शन हो प्रभु, चाहे प्रभु परमेश्वर ग्वाइटर हो प्रभु, चाहे आंखों का प्रॉब्लम हो, चाहे माइग्रेन हो प्रभु, सारी चीजों से प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करें, संगाई प्रदान करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उनका उठना बैठना आपकी ओर से होने पाए प्रभु। कई लोग चल नहीं पाते प्रभु, चलने पाए प्रभु। व्हील चेयर में रहने वाले लोग प्रभु व्हील चेयर से प्रभु बाहर आकर प्रभु चलने फिरने पाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती आपके जय जयकार को करने पाए प्रभु। जिनका अभिषेक प्रभु कम हो गया, उनके अभिषेक प्रभु आप प्रदान कीजिए प्रभु। जो आपके प्रेम में प्रभु कमी महसूस करे प्रभु, उनके प्रेम को प्रभु और बढ़ा दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करती प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी शांति को लोगों के लिए मैं मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी शांति प्रभु परमेश्वर जो सारी समझ से परे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु राज्य करने पाए, ऐसी शांति को प्रभु मैं मांग लेती हूँ प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है तुम ढांढस बांधो, आज इस संसार को मैंने जीता, तुम ढांढस बांधो। जैसे संसार तुम्हें शांति देता मैं नहीं, परंतु मैं तुम्हें अद्भुत शांति दिया जाता हूँ। जैसा संसार देता वैसी नहीं प्रभु, ऐसे ही शांति को प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु लोगों के जीवन में। जो लोग अशांत है प्रभु, जो बीपी से है प्रभु, हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है मेरे परमेश्वर, शुगर हाई से प्रभु, हाई शुगर से प्रभु ग्रस्त है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें चंगाई देने के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अनेक लोग प्रभु दुष्ट आत्माओं के बंधनों में प्रभु बंद कर प्रभु, बेचैनी का, पागलपन का प्रभु परमेश्वर समस्या से ग्रस्त है प्रभु। ऐसी समस्याओं से प्रभु निजात दिलाइए, चंगाई की दीजिए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आने वाले एक एक विपत्तियों को प्रभु जीवन से प्रभु दूर कीजिए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक प्रार्थना को आपने सुना प्रभु, ग्रहण किया प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा सारा गौरव आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन।